नमस्कार, आयकॉन टीव्हीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आपण आता जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आहोत आणि नुकतीच नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांची या ठिकाणी पोस्टिंग झालेली आहे. मात्र मागचे जे जिल्हाधिकारी होते अमन मित्तल साहेब, त्यांची 9 महिने 21 दिवसामध्येच त्यांना आपल्या पदावरून पायउतार व्हावं लागलेलं आहे. तर नेमकं कारण काय? तर ते आपण माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपक कुमारजी गुप्ता यांच्यासोबत आपण आहोत आणि आपण त्यांच्यासोबत डिस्कस करणार आहोत कि नेमकं प्रकरण काय होतं. तुम्हाला काय वाटतं, आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपना जो कार्यकाल था 3 साल का वो पूरा नहीं किया और बीच में उनको छोड़ के जाना पड़ा? एक्चुअली 3 साल नहीं, 2 ही साल उनका कार्यकाल होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके ना जो वाड़ू के वगैरह का वाड़ू है, अवैध वाड़ू के प्रकरण है, जो उसमें ना चर्चा चलती थी कि 1,10,000 रुपये उनको लिया जाता है। उनका है ना जो बंदा है अभिलाष दोईफोड़े करके, ऐसा बंदा बोला जाता है ऐसा कि अभिलाष दोईफोड़े जो इगतपुरी में रहते हैं, उनके पास में पैसा सब जमा होता है, वो उनसे कनेक्टेड है, ऐसा जनता से बोला जाता था उसके अंदर। और उनका ना नंबर भी फ्लैश किया था। मैंने उसकी तकरार भी की हुई थी उसकी कि ना ऐसी चर्चा चल रही है, इसको खुली इंक्वायरी होना चाहिए। उसके बाद में ना उन्होंने ना जो है ना गन लाइसेंस दिए हुए थे, वो गन लाइसेंस भी ज़्यादा दिए हुए थे, ऐसा मुझे जब मालूम पड़ा था। और उसके बाद में जो है ना जिला अपने ना इसके जिला क्रीड़ा संकुलन की जगह है, वो सिर्फ 3,500 रुपये महीने में, जो जगह है ना वहाँ पर एक है ना दुकान जो है गाला है, 15-20 हज़ार रुपये में भी नहीं मिलता है। वो सिर्फ 3,500 रुपये में महीने में दे के शासन का नुकसान किया था, उसकी भी मैंने तकरार करी हुई थी। तो इनकी खुली चौकसी की मांगनी करी हुई थी। उसके बाद में और भी लोगों की तकरार हुई हुई थी, तो शासन ने वो तकरार की दखल लेते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने उस पर कार्रवाई की है। यानी उनको अपनी जगह से हटाया गया, ऐसे हम बोल सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि है ना उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया हुआ, तो इस पे से ऐसा हम अंदाजा अपन लगा सकते हैं। देखो सर, हम स्टार्टिंग में जब मिले थे डीएम साहब को, तो उन्होंने बोला था कि मैं पूरा ये जो वाड़ू का जो प्रकरण है वो निपटा दूंगा, यानी जो गैर कानूनी चल रहा है उनको सब ठिकाने पे लगा दूंगा। और वो स्टार्टिंग में खुद नदी में उतर रहे थे, ट्रैक्टर के पीछे दौड़ रहे थे, तो तब हमको अच्छा ऐसा लग रहा था कि नहीं, कितना सही डीएम हमको मिला है, सही जिलाधिकारी मिला है। लेकिन बाद में जो प्रकरण है तो पूरी दुनिया जानती है। आप ये बता सकते हैं क्या कि एक जिलाधिकारी को क्या ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में तो पावर रहता है, वो उनके नीचे वाले जो भी रहते हैं उनको बता सकते थे ना। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है क्या कुछ? उनके पीछे ना मेरे को नहीं लगता कि कोई लॉजिक होगा ऐसा, क्योंकि उनके हाथ में पावर है। उनका जो है एक जिला अधिकारी बोले तो एक ना जिला मजिस्ट्रेट के बराबर का पावर है। उनके नीचे आदमी लोग रहते हैं, आदमी बोले तो अधिकारी लोग रहते हैं। जो है ना महसूल का जो विषय है ये ना अपर जिलाधिकारी का विषय वाड़ू का रहता है, तो वो रहते हुए फिर तहसीलदार है, प्रांत है, उनके नीचे मंडल अधिकारी है, तलाठी है। इतना फौज फाटा होने के बाद में भी खुद दौड़ रहे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को इसको संशय निर्माण हुआ है। मैंने कुछ लोग हैं जो कैमरे के सामने तो बोलते नहीं, लेकिन आपस में डिस्कस कर लेते हैं, तो हमें भी चीज़ मालूम पड़ती है कि ऐसा कुछ है कि जो डंपर रहते हो, ट्रैक्टर रहते हो, उनके कुछ नंबर जिलाधिकारी कार्यालय यानी महसूल के हिसाब के पास रहते हैं, कुछ अपने तहसील के यहाँ पे रहते हैं, कुछ एसपी के यहाँ पे रहते हैं। तो क्या है, सच हो सकता है ऐसा कि वो उनकी उतनी गाड़ियाँ छोड़ देते, नई गाड़ी होंगी तो उसको पकड़ लेते? क्या लगता है आपको? एसपी साहब का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ इनके बारे में मैंने चर्चा सुनी हुई थी कि ये ना एक डंपर का 1,10,000 रुपये लिया जाता है। मैंने उसकी उनसे चर्चा भी करी थी, उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ना उसका जो कृति और कथनी और करनी में फ़र्क दिख रहा था, क्योंकि अगर वो कार्रवाई करते थे तो फिर है ना रास्ते पे फिर डंपर का थे। हालांकि आखिरी के 1 महीना उन्होंने लगभग 15 जून के बाद से उन्होंने कार्रवाई शुरू करी हुई थी, ये दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी वो पूर्ण कार्रवाई नहीं, 80% तो भी उनका है ना 80 से 90% असर हुआ था। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है ना चल रहा था। और उनके नज़दीकी जो है, जो बोला जाता है कि नज़दीकी लोग है ना के मार्फत है ना फिर भी हफ्ता जा रहा था, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि सर, हमने जब मनपा पे इंक्वायरी की तो वहाँ पे अभी तक ऐसा एक भी केस नहीं है कि भाई कोई मकान बना रहा हो और उसे रेती की कमी पड़ रही हो, क्योंकि उसको घर बनाने के लिए असुविधा हो रही है, ऐसा एक भी कंप्लेंट नहीं था। तो इसका मतलब है कि जाहिर वाड़ू चोरी तो हो ही रही थी पहले से।
तो वालू चोरी तो अभी भी हो रही हुई है। आप है ना जाके जगह जगह देखते हो वालू के ढीग है, एक तरफ वालू पूरी तरह बंदी है और एक तरफ ढीग लगे हुए हैं। तो ये आ रही कहाँ से? ये इनलीगल वालू है, यही कहा जा सकता है। यानी ऊपर उनको गॉडफादर का हाथ है इसलिए सब चल रहा है, ऐसे ही बोलेंगे। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं कि गॉडफादर कौन है, पर है तो अभी जो थे तो वो तो निकल गए। अगर होते तो शायद बदली नहीं होती। जी धन्यवाद।